तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे जो एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। आप इसको प्रैक्टिस करके जाइए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Question: Two cones have their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volume? यहाँ पे कोन है, तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम पूछा गया है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है ये कोन का वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ से हम साइड में आपको लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन है, यहाँ पे टू कोन्स है, तो हम H1 और H2 ले लेते हैं हाइट। तो H1 है 1:3 है, तो यहाँ पे हम रेशियो में ले लेते हैं H1:H2 इक्वल 1:3। एंड फिर रेडियस का भी रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं R1 रेशियो R2 इक्वल 3:1। अब यहाँ पे दिख रहा है कि रेशियो है दो कोण का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वॉल्यूम का भी रेशियो निकालते हैं ना। तो हम V1/V2 करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे V1 है तो हम यहाँ पे R1 कर देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर H1 है तो हम यहाँ H1 कर देते हैं, फिर बाई में, फिर V2 के लिए लिखेंगे सेम फॉर्मूला 1/3 पाई, यहाँ पे R2 कर देते हैं, और फिर हाइट के लिए हम H2 कर देते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म जो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा बच गया R1 स्क्वायर H1 बाई R2 स्क्वायर H2। तो हम इसको और थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। हम R1/R2 को ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम रेशियो में करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर हम H1/H2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहीं पे ये जो वैल्यू है हमको यहाँ पे गिवन है, R1/R2 का 3:1 है, H1/H2 का हमको यहाँ पे वैल्यू गिवन 1:2। यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू है, तो H1/H2 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई में 1 हो जाएगा, इंटू 1/3 है। 3 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 3 बार में, तो यहाँ से 3/1 आ गया। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया V1:2, यहाँ से V1:V2, यहाँ से आपका ये जो रेशियो है 3:1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थ्री क्यूब ऑफ मेटल whose edges are in the ratios 3:4:5 are melted and convert into a single cube whose diagonal is 12√3 cm. Find the edges of 3 cubes. तो अब हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 क्यूब अलग अलग दिया हुआ है, उसके एज का रेशियो गिवन है। अब इसको बोला कि इसको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया। अब सीधी सी बात है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरे चीज में बना दिया, तो हम क्या करेंगे वहां पे वॉल्यूम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो 3 मेटल क्यूब दिया हुआ है, इसका यहाँ पे एज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, और जो फिर सिंगल क्यूब बना दिया हम इसका भी क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हम दोनों के वॉल्यूम क्या करेंगे इक्वल, क्योंकि सेम मटेरियल का ही यूज हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले 3 क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले लेट कर लेते हैं।
अब जो 3 क्यूब है तो एजेज लेट करना होगा, लेट 3 cubes of a metal whose edges are, यहाँ पे क्या है, अब रेशियो में हम यहाँ पे x मान लेते, 3x 4x एंड 5x। अब क्या करेंगे, अब क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। तो फर्स्ट क्यूब के लिए यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v1। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो 3x का क्यूब कितना हो जाएगा, 27x क्यूब। फिर उसी तरह से सेकेंड क्यूब के लिए यहां से v2, फिर यहाँ पे साइड का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x का होल क्यूब, और ये 64x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 1 को हटा देते हैं। फिर थर्ड क्यूब के लिए फिर यहाँ पे कितना है 5x, तो यहाँ पे 5x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये क्या है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो v इक्वल क्या होगा, v1 प्लस v2, जो बड़े वाला वॉल्यूम होगा वहां से ये निकल जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब यहाँ से 5 4 9 हो गया, और 9 7 16, कैरी 1 2 6 8 8 2 10 और एक 11, ठीक है। फिर क्या है, तो 1, तो ये 2 हो गया, और ये x क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहां से ये मेरा टोटल वॉल्यूम आ गया। तो अब यहाँ पे हमको, यहाँ पे क्या है, जो थर्ड जो सिंगल क्यूब बना था उसका डायगोनल दिया है। तो अब डायगोनल क्या होता है, क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो यहां से डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे आप याद किए होंगे, जो क्यूबाइड होता है उसमें डायगोनल जब निकालते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्यूब में क्या है, तीनों सेम ही है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या 3 हो गया, तो 3 ए स्क्वायर होगा। अब जैसे इसको हम रूट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, √3 तो रहेगा लेकिन ए फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डायगोनल जो है ये √3 ए हो गया। अब यहाँ पे हमको गिवन है 12 √3, तो यहाँ से क्या करेंगे, √3 को √3 कैंसिल कर दें, यहाँ से मेरा ए क्या है, यहाँ पे एज ले लिए, तो ए कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो बड़े वाला क्यूब है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों अब यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो साइड का क्यूब, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 12 इंटू 12 इंटू 12। अब मेरा ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से 216x क्यूब इक्वल 12 का क्यूब, तो यहाँ से x क्यूब निकालते हैं, तो 12 बाई यहाँ से क्यूब है और यहाँ पे 216। अब यहाँ पे जानते हैं 216 जो है ये किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम इसको बाय में कर सकते हैं, तो 12/6, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको क्यूब कर देंगे, और ये 2 बार में कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे क्यूब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ से
क्यूब है, यहाँ से एक्स क्यूब, और यहाँ से कितना आ गया, ये कट जाएगा, ये 2 का पावर क्यूब आ गया, यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा जो एजेज है, यहाँ पे फाइंड द एजेज ऑफ 3 क्यूब्स, तो अब यहाँ से मेरा एज क्या है 3x, यहाँ से x का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से जैसे पुट कर देंगे ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके लिए ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके लिए ये 10 सेंटीमीटर, तो मेरा क्या आ जाए, यही जो है यही क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Find the number of solid sphere, each of diameter 6 centimeter, that can be made by melting a solid metal cylinder of height and diameter 4 centimeter। तो यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ सोलिड, हाँ यहाँ पे जब भी नंबर हमको फाइंड करना हो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़े वाला फिगर होगा और यहाँ पे छोटा वाला फिगर बनाया जाए, तो बड़े वाले फिगर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और छोटे वाले फिगर से वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा नंबर निकलता है। तो यहाँ से तो जब भी यहाँ पे हमको नंबर निकालना हो, तो ये लॉजिक आपको याद रखना है कि नंबर जब भी निकाले, तो जो बड़ा वाला वॉल्यूम होगा भी, और एक स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया कि जो छोटे, अब जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पे डायमीटर कितना है 6, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अब यहाँ से हम स्फीयर के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो हम यहाँ से यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना है, तो 3 × 3 × 3, यहाँ से एक 3 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम इसको रखेंगे 4 पाई × 9 हो जाएगा। अब अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसी फिगर में रखेंगे, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको फिर एक जब मेल्टिंग सिलेंडर बना जब उसका वॉल्यूम निकाल उसमें भी पाई आएगा, तो जब दोनों को जैसे इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो फिर अब फिर क्या करते हैं, अब सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आया, तब जैसे इक्वेट करेंगे यहाँ भी हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पाई ही रहने देंगे, यहाँ पे आर, तो रेडियस दिया है डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, 2 × 2, फिर हाइट, सिलेंडर का हाइट 45 सेंटीमीटर है, तो 45 हो गया। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, और यहाँ पे हम क्या करें, हमको तो नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से तो ये क्या है, ये बड़ा वाला है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, और ये जो है ये मेरा छोटा वाला वॉल्यूम है, तो यहाँ से हम इसको तो 4 पाई × 9, अब यहाँ से देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल, अब 9 को हम यहाँ से इसको काट देंगे 5 टाइम्स में, ठीक है, और ये 2 दूना 4 है, तो ये 4 कट गया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 cubes each of volume 60 centimeter cube and joined in to in, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब यहाँ पे 2 क्यूब है, मान लेते क्यूब है, तो उसका सरफेस जो होगा वो कैसा होगा स्क्वायर जैसा होगा, तो अब दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया है, तो अब जैसे हम 2 क्यूब, मान लीजिए ये 2 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ का लंबाई क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 64 है, तो ये 64, इसका मतलब क्या है कि एक क्यूब है, तो इसका एज कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और इसका भी एज 4 सेंटीमीटर, तभी तो 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम निकला है, तो 4, तो इसका मतलब ये जो ये भी 4 है, ये भी 4 थे, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसके अब ये ज्वाइन किया है, तो ये वाला लेंथ तो बड़ा है, लेकिन ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर थोड़े ना रखा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जोड़ा गया है, इसलिए तो लेंथ
बढ़ गया। तो ये हाइट सेम रहेगा, और जो ब्रेथ होगा ना, ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ब्रेथ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो सरफेस एरिया, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है, यहाँ पे रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो यहाँ पे लेंथ आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और बेस 4 सेंटीमीटर, और आपका हाइट भी 4 ही सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोला सरफेस एरिया, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जब भी बोले तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जैसे एल बी करेंगे, तो यहाँ से ये जो एल बी है तो ये कितना होगा, 8 इंटू 4 प्लस और बी एच, तो 4 इंटू 4 प्लस एच एल, फिर यहां से एच एल, तो यहां से 8 इंटू 4, तो यहां से फिर 2, फिर यहां से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, ये भी 32 होगा, 32 32 कितना हो गया, 64, ये भी 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर 2, अब इसको 8 इधर 6, ये 10 हो गया, 7 8 हो गया, यहाँ से 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 160, यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made of modeling clay। clay मतलब मिट्टी से एक बनाया गया है कौन, और a child reshape, उसको फिर से रीसेप कर दिया फॉर्म स्फेयर। तो यहाँ पे एक क्ले मिट्टी से एक कोन बना हुआ था, ठीक है, जिसका सब कुछ डेटा दिया है, हाइट दिया है, रेडियस दिया हुआ है। अब बोला कि एक बच्चा जो है इसको फिर से क्या किया, फोड़ फाड़ के इसको क्या किया, रीसेप कर दिया और उसको फिर बना दिया, एक स्फेयर बना दिया। अब बोला कि जो स्फेयर बना है उसका रेडियस बताओ। तो अब क्या है, यहाँ पे मटेरियल तो सेम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 1/3। अब जब भी यहाँ पे देखिए पाई, फिर है इसमें भी जब भी दो वॉल्यूम इक्वेट करना हो तो वहां पे पाई को पाई में ही रहने देंगे, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो यहाँ से रेडियस कितना है, यहाँ पे बेस 6, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 करते हैं। फिर हाइट क्या है, 24। अब यहां से ये कट जो कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 8 3 जा, चलिए तो ये मेरा आ गया 6 इंटू 6 इंटू 8। अच्छा, एक पाई है इंटू पाई में रख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये वॉल्यूम आ गया, ये इसको सेंटीमीटर क्यों। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि फिर जब इक्वेट करेंगे तो वहां फिर हमको क्या करना है, कैंसिल ही करना है। तो जो मेरा आंसर है उसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट, इसको हम ऐसे इसी फॉर्म में रखेंगे। फिर क्या करते हैं, एंड फिर स्फेयर बना दिया। अब बोला कि स्फेयर का रेडियस बताना है। अब बताओ, अब जो आया यही क्या है, वॉल्यूम जो है ये स्फेयर का भी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया यही इसका भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एक ही चीज फोड़ के, मतलब जो क्ले मिट्टी था उसी को रीसेप किया ना, तो सेम चीज हुआ। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू पाई, इसलिए पाई को सॉल्व, यहाँ भी पाई है तो पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई को सॉल्व पहले नहीं करना है। यहाँ से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब ये 4 है तो चाहेंगे तो इक्वलिटी में हम बहुत शायद ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 3 है, 3 को हम इस ले जाते हैं, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब है। अब क्यूब क्या होता है, जब क्यूब दूसरे तरफ जाता है तो ये क्यूबिक रूट होता है। तो क्यूबिक रूट में क्या होता है, 3 में से एक निकालते हैं, पता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया। तो क्यूबिक में क्या करते हैं, 3 में से हम एक निकालते हैं। तो मेरा 3 है तो यहाँ से एक निकल जाएगा। तो मेरा रेडियस जो है स्फेयर का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मेटालिक स्फेयर है जिसका रेडियस दिया हुआ, यहाँ पे 3 मेटालिक रेडियस है, ठीक है। फिर इसको यहाँ भी बोला कि इसको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बना दिया, और फिर बोला कि रिजल्टिंग स्फेयर बताओ। तो ये तो सिमिलर जैसा ही, पीछे वाला ही जैसा क्वेश्चन एक तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे जब भी इस तरह से, जब भी दो चीज को, एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरा चीज बनाएगा, तो वहां पे हमेशा कभी भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से बहुत सारा नंबर कैंसिल हो जाएगा और फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यही तो दोनों मिला के क्या एक सिंगल बना दिया। तो सिंगल वाले का क्या बोला गया कि रेडियस बताओ, ठीक है। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से V1 है तो यहाँ पे सब में क्या है, अब ये जो कांस्टेंट ही है तो इसमें सब में क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 4/3 पाई क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस में आर क्यूब है तो सब में आर क्यूब होगा। यहाँ से R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो टर्म है डायरेक्ट हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तब यहाँ से हम डायरेक्ट, हमको यहाँ से आर क्यूब निकल जाएगा, और यहाँ से हमको ये सब वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे R1 आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, R2 गिवन है 8 सेंटीमीटर, और R3 गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबको रखते हैं तो 6 का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से आर जब भी निकालेंगे तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, और फिर यहाँ से क्यूबिक निकलेगा, और आपको पता है कि 3 में से 1 निकालना है, ठीक है। आगे करिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझिएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, समझने में भी दिक्कत होगा। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे एक कैनाल है, तो हम यहाँ से, अब कैनाल मान लेते हैं कि एक पाइप के तरह होगा, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड जैसा होगा। तो क्यूबाइड जैसा होगा तो हम यहाँ पे, अब 3D फिगर बनेगा, हम यहाँ पे बस 2D बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंथ, यहाँ पे 6 मीटर वाइड और इतना डीप है, तो हम इसको ले लेते हैं, डीप मतलब हाइट ले लेते हैं, मीटर में है, ठीक है, और 6 मीटर। तो अब यहाँ पे हम, यहाँ पे ये क्या है, हम यहाँ पे जब ये मान लेंगे कि ये जो कैनाल है मेरा क्यूबिक टाइप में है, ठीक है। और जब लेंथ की यहाँ पे बात हुआ तो यहाँ पे स्पीड बोला गया है, तो यहाँ पे से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वही मेरा लेंथ हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप समझिए, अब ये जो डीप हुआ ये यही मेरा एच हो गया, और ये वाइड बोला कि यही मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब क्योंकि अब कैनाल है तो मेरा क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में अब हमको एच मिल गया, बी मिल गया, हमको एक लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए L/B/H होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम जो L निकालेंगे, L कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर क्या करता है, मूव करता है। तो अब जो जितना मूव करेगा हम उसको ही लेंथ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम यहाँ से 60 मिनट ले लेते हैं। 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट। ये 60 मिनट में 10 किलोमीटर गया। हम यूनिट को पहले सेम करें, यहाँ पे मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज करते हैं। तो 60 मिनट
तो 10 इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बोला गया कि ये कितना देर इरिगेट करना है हमको, 30 मिनट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 मिनट का निकालेंगे। तो 30 पहले एक का कितना हो जाएगा 10 इंटू, और फिर जब हमको अगर हमको 30 का निकालना है तो 30 से क्या हो जाएगा, 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 60 में क्या करेंगे डिवाइड, और यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं 30, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये यहाँ से 5 बार। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 5000। तो ये 5000 मेरा मीटर हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया, एल हो गया। तो यहाँ से हमको एल पता चल गया 5000 मीटर। तो अब हम क्या किए, जो भी मेरा कैनाल था, हम कैनाल का जो क्यूबाइड फॉर्म में था उसका लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लिया। अब हमको बोला गया है कि अब वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट है। आप जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो बेस का जो एरिया होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक सिलेंडर टाइप है। ठीक है, अब इसका अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो बेस का जो एरिया, बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो हाइट होगा, हाइट क्या होगा, एच होगा। तो इसमें हम जैसे ही बेस के एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही मेरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आप याद किए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से निकल गया। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बेस का एरिया होगा और जो हाइट होगा, और हाइट एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो अब यहाँ से हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे बोला कि जिस जमीन में, मान लीजिए मेरा अभी मान लेते हैं कि ये मेरा एरिया है। अब ये मेरा एरिया है। अब इस पे पानी हम डालेंगे, इस पे पानी डालेंगे तो अब इसका एक लेवल उठेगा ना, यहाँ से एक कुछ इसका हाइट आएगा। अब हाइट आएगा तो बोला कि हाइट कितना सेंटीमीटर उठना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। मतलब कि मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, तो घर में रह रहे हैं तो उसके घर में अगर पानी आप डालेंगे तो कुछ ना कुछ पानी का लेवल ऊपर उठेगा ना। तो यही जो बोला है यही है कि ये 8 सेंटीमीटर पानी का लेवल उठा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हाइट हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हमको जो एरिया जो नीड, जितना एरिया को इरिगेट करना है, तो इरिगेट एरिया कितना हो जाएगा, इरिगेट एरिया हमको कुछ भी होगा, हम मान लेते हैं। अब एरिया में ही हम क्या करेंगे, तो अब जो पानी, द अमाउंट ऑफ वाटर जो इरिगेट हुआ तो वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया को हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही जो अब ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम, ये पानी कहाँ से आया, इसी कैनाल से आया। तो इस कैनाल का जितना वॉल्यूम हुआ, मतलब जितना पानी आया, यही इसमें हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ से 1.5 है इंटू 6 है, तो यहाँ से 5000 है। अब यहाँ से हमको, अब h जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में, h जो है ये 8 सेंटीमीटर में है। हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है। तो एरिया जब भी करेंगे तो 8/100 करना पड़ेगा। फिर यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छका 90। और ये पॉइंट है तो ये 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, 9 इंटू 5, ये 5000 हो गया, और इंटू ये 100 है। अब चाहे तो इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं। यहाँ हम फिर क्या करते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाय में इधर 8 करते हैं, यहाँ पे काटते हैं। अब यहाँ से 4 से काटते हैं तो 2 और ये 25 चौका। ठीक है, अब यहाँ से ये 5000 है, तो यहाँ से हम 5000 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस 9 इंटू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 125 पे 2 जीरो डाल देते हैं, और एक जो है, एक हमको 10 बच जाएगा, और बाय में 2 है इसलिए हम 2 से काटने के लिए, ठीक है, जिसको हम 5 बार में कट कर देंगे। अब 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625। तो 9 इंटू 625 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 जीरो आप डाल दीजिए, फिर यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतना ही एरिया जो होगा वो आपको इरिगेट करने की जरूरत है, इतना ही एरिया इरिगेट हो पाएगा उस पानी से। ठीक है,
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बगल में घर है जो कंस्ट्रक्शन हो, इसलिए थोड़ा सा आपको आवाज आ रहा होगा बाहर से, तो आपको आवाज को निगलेक्ट करना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो अब यहाँ पे एक टॉय है जो किस कोन के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, और उस पर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर समझते हैं, और यहाँ से ये एक हेमियस कोन हो गया, और इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर मान लेते हैं कि ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तब बोला कि अब यहाँ से यहाँ से जो हाइट हो गया, तो ये जो टोटल हाइट है, तो ये जो टोटल हाइट है, यही कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिगर समझते हैं। फिर अब बोला गया यहाँ पे रेडियस, कोन का जो रेडियस है और जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये रेडियस, तो अब ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा हेमिस्फेयर के लिए। तो अब रेडियस कितना है, 3.5, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से ये जो लेंथ हो गया, ये मेरा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से जब 3.5 है, ये 15.5 है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ से यहाँ ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको कोन का क्या निकल गया, हाइट निकल गया। अब जब कोन का हाइट, अब यहाँ पे क्या बोला कि टोटल सरफेस है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कैसे हुआ, तो ये यहाँ पे कोन है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो क्या है, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से हमको टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है, कोन का पाई आर एल होता है, और हेमिस्फेयर का कर्व से 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि एल, हमको एल निकालना है, तो यहाँ से हमको हाइट, ये रेडियस है और ये हाइट है, तो ये एल हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है, ये जो हाइट होता है, ये 90 डिग्री का फॉर्म होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम तो यहाँ से अगर हम इसको 3.5 लेते हैं और ये हाइट कितना है, 12 है, तो यहाँ से हम ये एल, इसको एल है तो हम ये निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से एल निकालते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस 3.5 जो है ना, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 35 बाई ये 10 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, ठीक है। इसको 5 2 जा और 7 5, यहाँ पे ये 7/2 आ गया। तो इसको हम करते हैं 144 प्लस 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 49/4। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो बाय में 4 होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 1 17, 4 1 5, ठीक है, प्लस 49। अब इसको 8 कर देते हैं, 9 6 15, 15 7 4 11 12, ठीक है, 625 ये गया। अब यहाँ से ये मेरा एल स्क्वायर है, अब जैसे स्क्वायर किधर लेगा, ये रूट में हो जाएगा, तो अब मेरा यहाँ से एल जो है, अब जैसे ये रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 बटा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एल निकल गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका हम यहाँ से ये जो हमको यही निकालना है, तो हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पाई जो है यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, तो पाई कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से आर एल प्लस 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू अब r कितना है, r तो 3.5 है, इंटू एल कितना है, 25/2 है, प्लस 2r स्क्वायर, तो अभी फिर ये क्या है, 3.5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ अभी हम देखेंगे 3.5 को सॉल्व किया, ये क्या था, 7/2 है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले लेंगे।
तो ये 7/2 इंटू 25/2 प्लस यहाँ भी क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी क्या है, ये 7/2 का हम 2 बार कर देते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक 7/2 को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ से कैंसिल करने में हमको क्या कैलकुलेशन, तो मेरा डेटा छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, हमको आसान होगा। तो हम एक 7/2 को क्या करते हैं, या सिर्फ 7 को ही बाहर ले लेते हैं, ये 7/2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से 22 भी कट जाएगा। तो यहाँ से हम 22/7 इंटू हम 7/2 को एक बाहर ले लिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 25/2, और यहाँ से एक तो 2 बचेगा और इंटू एक 7/2 यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 7 से ये 7 और ये 11, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मेरा 11 आ गया। अब यहाँ से ये 7 है, तो यहाँ से हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय में क्या हो जाएगा 2 आएगा, और ये 25, और यहाँ पे 14, यहाँ पे 7 है तो 7 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 2 1 3 39। तो यहाँ से आपका आ गया 11 इंटू 39/2। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपका टोटल टॉय का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।